इस समय काफ़ी टफ मार्केट है ये। और टफ इसलिए भी क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन मार्केट चलने को तैयार नहीं है। जी हाँ, कल थोड़ा सा एक मूव आया था, लेकिन जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे काफ़ी हद तक वो सेंसेक्स एक्सपायरी से रिलेटेड था। कुछ आप कह सकते हैं कि ये ट्रेड डील की अनिश्चितता कह लें ऐसे, या कह लें आप इसको लैक ऑफ ट्रिगर्स। इस समय ट्रिगर्स का भी अभाव है मार्केट में। जो भी है, बाजार हिलने को तैयार नहीं है। और आज भी अगर आप देखें इंडेक्स में कोई मूव नहीं है। हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी ठीक ठाक एक्शन मिल रहा है। हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी आज उस लेवल का एक्शन नहीं है। अगर आप आज के F&O के टॉप गेनर्स और लूजर्स देखेंगे तो वो उस लेवल का एक्शन भले ही ना हो, लेकिन फिर भी आप दो तीन स्टॉक्स देखें। जैसे आज नायका देखिए आप, जो आज हमारा स्पॉटलाइट स्टॉक था, उसमें देखिए 4% की अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर केन्स देखेंगे तो ऐसे 3-4 स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जहां अभी भी ठीक ठाक एक्शन है। लेकिन ओवरऑल मार्केट अभी भी थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, एक रेंज टाइप में इस समय फंसा हुआ है। देखते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, आप बात कह रहे थे, सवाल मेरा उससे इर्द गिर्द था। जिस तरीके से मार्केट ठंडा पड़ा है लगातार, 8वां सत्र जो आप भी बात कर रहे थे, जब कंसोलिडेशन का फेज हम देखने को मिल रहे हैं, क्या ये यूएस और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं, उसको लेकर है, या फिर ये कोई बड़े तूफान से पहले की शांति नजर आ रही है? क्या करें, क्योंकि अब रिटेलर्स भी, ट्रेडर्स भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। हाँ, देखिए, हम खुद कंफ्यूज हैं तो किसी और का क्या ही कहेंगे, है ना? और सच बताऊं तो मेरा ये मानना है कि मार्केट का टेक्सचर अभी भी मजबूत है। कल भी हम 60 पॉइंट ऊपर ही आए थे। आज भी हमने ज़्यादातर टाइम ग्रीन में बिताया। फ्लैट भले ही हैं हम, लेकिन हमने ज़्यादातर टाइम ग्रीन में बिताया है। देखिए श्रेया, इस बाज़ार में क्या है दिक्कत, ट्रिगर्स नहीं है अभी। क्योंकि अब वो ट्रेड डील का ट्रिगर हर कोई वेट कर रहा है। वो मिनी डील पता नहीं कि कौन सी ऐसी खिचड़ी पक रही है बीरबल की, जो वो मिनी डील आके नहीं दे रही है। जो भी है, लेकिन 3 दिन से मैं सुन रहा हूँ मिनी डील करके ख़त्म करो। अब समझ में नहीं आ रहा वो क्या है, लेकिन जो भी है, अब कल एटलीस्ट और कुछ नहीं तो अर्निंग सीजन का तो आगाज़ हो जाएगा। तो एटलीस्ट एक ट्रिगर तो मिल जाएगा। बाकी उसके बाद वो यूएस जाने, इंडिया जाने, वो ट्रेड डील करते रहेंगे जो करना है। लेकिन कम से कम हमें एक साइड तो मिलेगा रिएक्ट करने को। अर्निंग सीजन आएगा और अगले हफ्ते से वो थोड़ा सा तूल पकड़ेगा अर्निंग सीजन, तो थोड़ा सा हमको शायद एक ट्रिगर मिले उसकी वजह से। उसके बाद शायद आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिले, पॉसिबल है। निफ्टी पर जहाँ तक बात है, 25,450 से 25,500 पर पहला सपोर्ट। अब देखिए रेंज भी नैरो हो गई, तो हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो भी थोड़े से और नैरो बैंड में आ गए। सुबह के मुकाबले अभी लेवल थोड़े से अलग दिखाई देंगे आपको। 25,450 से 25,500 ये डॉट लग गया, कॉमा होना चाहिए था, कोई बात नहीं। और बड़ा सपोर्ट 25,350 से 25,400 पर है निफ्टी पर। और रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? 25,550 से 25,600 पर। आज 25,500 तक जा पाए हम, लेकिन रेंज देख रहे हैं आप। आज भी रेंज देखिए, 76 पॉइंट की रेंज है। 3 दिन से 80 पॉइंट की रेंज में हम घूम रहे हैं। बड़ा रेजिस्टेंस 25,600 25,675। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, अभी मेरा यही मानना है कि एक स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है बैंक निफ्टी, और यहाँ पर 56,800 से 57,000 के करीब की कोई भी डिप मिले आपको। आज देखिए ऑलमोस्ट वो डिप आ गई थी 57,000। हमारी अप्रोच सुबह यही थी, लेकिन 57,037 तक का लो मिला था आपको। अब वो एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि उस रेंज में ही आए। कई बार आपको वो थोड़ा सा एक डिसीजन लेना पड़ता है कि चलिए ठीक है, मैं एग्जैक्ट रेंज तक नहीं रुकूंगा। लेकिन अगर आपने उस डिप में बाइंग की तो 125-150 पॉइंट मिल गए आपको। एग्जैक्ट 200 तो खैर किसी को नहीं मिले होंगे। 57,400 पे रेजिस्टेंस है और 57,500 पे रेजिस्टेंस है। ये क्रॉस होंगे तो मुझे लग रहा है कि शायद फिर वापस हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे।